श्री नवनाथ चरित्र के भाग 18 में श्री गोरखनाथ शिष्य परंपरा के योगी श्री मानिकनाथ चरित्र। गोदड़नाथ या मानिकनाथ पूर्व काल में साबरमती नदी की एक शाखा मानिक नदी के नाम से प्रसिद्ध थी। उसी मानिक नदी के तट पर एक स्थान में गोरखपंथी महात्मा गोदड़नाथ का आश्रम था। महात्मा जी के पास भस्म की एक चपटी के अतिरिक्त और कुछ नहीं था, परंतु उनके शिष्यों तथा भक्तों ने उनके आश्रम के पास ही एक बहुत बड़ी गौशाला तथा अतिथिशाला बनवा दी थी। महात्मा गोदड़नाथ जी की कृपा से अनेक लोग धनवान बन गए थे तथा भक्तों की अन्य अभिलाषाएं पूर्ण हुई थी। अतः उनका यश चारों ओर फैल गया था और उनके शिष्यों की संख्या भी बहुत अधिक थी। मानक नदी के तट पर निवास करने के कारण कुछ समय में महात्मा गोदड़नाथ मानकनाथ के नाम से भी प्रसिद्ध हो गए। उन दिनों गुजरात में सुल्तान अहमद शाह का शासन था। एक बार सुल्तान ने अपने नाम पर अहमदाबाद नामक एक नया नगर बसाने का निश्चय किया। उस नए नगर को ही अहमद शाह अपनी राजधानी भी बनाना चाहता था। नई राजधानी के लिए जो स्थान चुना गया वह वही था जहां पर महात्मा मानिकनाथ का आश्रम था। जब नई राजधानी के निर्माण के लिए स्थान की नाप तोल शुरू हुई तो उसे महात्मा मानकनाथ की गौशाला तथा अतिथिशाला वाले स्थान पर भी खूंटे गाड़े गए। ये देखकर महात्मा मानकनाथ अत्यंत क्रुद्ध हुए। उन्होंने विचार किया कि सुल्तान हम साधु सन्यासियों को भी चैन से नहीं रहने देना चाहता, अतः मैं उसे शिक्षा दूंगा जिससे उसकी अकल ठिकाने आ जाए। योजनानुसार कुछ दिनों बाद सुल्तान के कारीगरों ने आकर मानिकनाथ जी की गौशाला के समीप दीवार खड़ी करनी आरंभ की। दिन भर दीवार की चिनाई करने के बाद जब वे लौट कर गए तो रात्रि के समय महात्मा गोदड़नाथ और मानकनाथ जी ने मंत्र द्वारा अभिमंत्रित भस्म को दीवार की ओर फेंका, जिसके कारण दीवार उसी क्षण गिरकर ईंटों के ढेर में बदल गई। दूसरे दिन कारीगरों ने आकर दीवार की ऐसी दशा देखी तो उन्होंने अपने प्रधान से सब वृत्तांत कहा। कारीगरों के प्रधान ने दूसरे दिन उसी दीवार को पुनः बनाने का आदेश दिया। दूसरे दिन की दीवार उसी रात को फिर पहले के समान ही गिर पड़ी। तब कारीगरों के प्रधान ने रियासत के दीवान के पास जाकर ये शिकायत की कि हम लोग दिन में जो दीवार खड़ी करते हैं उसे रात को कोई आकर गिरा जाता है। ये सुनकर दीवान ने कुछ सिपाही दीवार की सुरक्षा के लिए भेज दिए। उन सिपाहियों ने रात भर पहरा दिया, परंतु उस दिन की बनी हुई दीवार भी पहले की भांति रात में फिर गिर पड़ी। ये समाचार जब सुल्तान के पास पहुंचा तो उसे बड़ा क्रोध आया। उसने अपने दरबारियों से पूछताछ की कि ये काम किसका हो सकता है। तब एक दरबारी ने सुल्तान से ये कह दिया कि जिस स्थान पर दीवार खड़ी की जा रही है वहाँ पर महात्मा मानिकनाथ का आश्रम है। महात्मा जी एक पहुँचे हुए योगी तथा सिद्ध पुरुष हैं। संभव है ये काम उन्होंने अपने योग बल द्वारा किया होगा। यह सुनकर सुल्तान ने अपने सेनापति को ये आज्ञा दी कि वह मानकनाथ को पकड़कर लाकर दरबार में हाजिर करे। सुल्तान की आज्ञा अनुसार सेनापति ने मानकनाथ के पास जाकर सुल्तान का आदेश कह सुनाया। साथ ही यह भी कहा, यदि आप सीधी राह से नहीं चलेंगे तो उस स्थिति में हम आपको कैद करके सुल्तान के पास ले चलेंगे। यह सुनकर मानकनाथ के क्रोध की सीमा नहीं रही। उन्होंने उसी समय मंत्र पढ़कर भस्म को सेनापति तथा उसके सैनिकों की ओर फेंका। उस भस्म के प्रभाव से सेनापति तथा उसके साथी सैनिक के पांव पृथ्वी से जहां के तहां चिपक गए और पत्थर की मूर्ति जैसे बनकर रह गए। इस चमत्कार को देखकर सेनापति को अपनी भूल पर बहुत पछतावा हुआ। उसने महात्मा मानकनाथ से प्रार्थना की कि वह उनके अपराध को क्षमा कर दे, भविष्य में कभी भी इस ओर नहीं आएगा तथा बादशाह से जाकर भी कह देगा कि उसे आश्रम की जमीन पर कब्जा नहीं करना चाहिए। मानकनाथ ने यह सुनकर अपने मंत्र के प्रभाव को हटा दिया। फलतः वे सभी लोग स्पर्श मुक्त होकर महात्मा के चरणों में प्रणाम करते हुए सुल्तान के पास लौट गए। सेनापति ने सुल्तान के पास जाकर सब वृत्तांत कह सुनाया तो उसे सुनकर अहमद शाह
अत्यंत चिंतित हुआ और अपने दरबारियों से विचार करने लगा कि ऐसे सिद्ध महात्मा ने जिस स्थान पर अपना आश्रम बना रखा है वहाँ पर मेरी नई राजधानी किस प्रकार बन सकेगी। तो अहमद शाह के दरबारियों में एक बनिया बहुत ही काइयाँ, चतुर और बुद्धिमान था। उसने बादशाह को ये आश्वासन दिया कि वह महात्मा मानकनाथ को वश में करने की कोई ऐसी तरकीब ढूंढ निकालेगा कि जिसके कारण फिर उस स्थान पर नई राजधानी के बनने में कोई बाधा नहीं पड़े। तो सुल्तान से आज्ञा लेकर बनिया मानकनाथ जी के आश्रम में गया। महात्मा जी के भक्त के रूप में उसने कुछ दिनों तक वहीं डेरा जमाया और महात्मा जी की किसी कमी को ढूंढने का प्रयत्न करने लगा। अंत में एक दिन महात्मा जी के शिष्यों द्वारा उसे ये पता चल गया कि महात्मा मानकनाथ के गुरु ने अपने शिष्य महात्मा को ये शाप दिया है कि जिस समय मानकनाथ अत्यंत अहंकार करेंगे उस समय उनकी सीखी हुई विद्या निष्फल हो जाएगी और उनका पतन होगा। इस बात को जानकर बनिया की प्रसन्नता की सीमा नहीं रही। वह सुल्तान के पास दरबार में लौट गया। वहां जाकर उसने सुल्तान के साथ मिलकर एक गुप्त षड्यंत्र की योजना बनाई, फिर उसे मूर्त रूप देने का विचार किया। षड्यंत्र की योजना अनुसार दूसरे दिन रियासत का दीवान कुछ अधिकारियों को साथ लेकर महात्मा मानकनाथ के पास पहुंचा और उनके चरणों का स्पर्श करने के उपरांत अत्यंत विनम्रता तथा भक्ति भाव को प्रदर्शन करते हुए बोला, हे महात्मा जी, आपके प्रभाव को देख सुनकर सुल्तान अत्यंत भयभीत हो गए हैं और कल के दिन वे अपने अपराधों की क्षमा मांगने के लिए आपकी सेवा में हाजिर होना चाहते हैं। उन्होंने मुझे आज इसलिए भेजा है कि मैं आपसे जाकर सुल्तान के लिए आश्रम में आने की आज्ञा ले आऊं। दीवान की बातें सुनकर मानकनाथ का अहंकार और भी अधिक बढ़ गया। उन्होंने बड़े ही गर्वीले शब्दों में कहा, यदि सुल्तान अपने अपराधों की क्षमा मांगने के लिए यहाँ आना चाहता है तो वह आ सकता है। तुम उसे जाकर कह देना कि मैंने उसे यहाँ आने की आज्ञा दे दी है। दीवान ये सुनकर सुल्तान के पास लौट गया। दूसरे दिन सुल्तान अहमद शाह, दीवान, बनिया तथा अन्य दरबारियों को अपने साथ लेकर महात्मा जी के आश्रम में जा पहुंचा। सब लोगों ने महात्मा जी के चरण छुए तथा उनकी अत्यंत प्रशंसा की। उसे सुनकर मानकनाथ का अहंकार और भी अधिक बढ़ गया। उचित अवसर देखकर बनिए ने महात्मा जी से कहा, साईं महाराज, सुल्तान आपकी सेवा में कुछ चमत्कार देखने के लिए आए हैं, अतः आप इन्हें कुछ चमत्कार दिखाने की कृपा करें। सुल्तान, दीवान तथा अन्य लोगों ने भी कोई चमत्कार दिखाने के लिए बहुत अनुनय विनय की। उनकी बातों को सुनकर मानिकनाथ का अहंकार और अधिक बढ़ गया। तदुपरांत उन्होंने बड़े गर्वीले स्वर में सुल्तान को संबोधित करते हुए कहा, सुल्तान, योगियों के लिए कुछ भी कर दिखाना संभव नहीं है। मैं तुम्हारे सामने एक ऐसा चमत्कार प्रदर्शित करता हूँ जिसे देखकर तुम दंग रह जाओगे। तो सुल्तान ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, वह चमत्कार कैसे होगा? तो मानकनाथ बोले, ये जो सामने गंगा सागर रखा है, मैं सूक्ष्म रूप रखकर इसके भीतर प्रवेश करूँगा और फिर उससे भी अधिक सूक्ष्म रूप बनाकर इसकी टोंटी से बाहर निकल आऊँगा। सुल्तान बोला, ये तो वास्तव में बहुत बड़ा चमत्कार है, आप इसे शीघ्र दिखाइए। तब मानकनाथ ने योग बल द्वारा अपने शीर बहुत छोटा बना लिया और वह गंगा सागर के भीतर प्रविष्ट हो गए। जैसे ही मानकनाथ गंगा सागर के भीतर पहुंचे, वैसे ही कपटी सुल्तान के मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि इस साधु को इसी गंगा सागर के भीतर बंद कर देना चाहिए। उसने अपने दीवान की ओर इशारा किया। दीवान उसके संकेत का अर्थ समझ गया और उसने गंगा सागर को अपने हाथ में लेकर एक हाथ से उसकी ऊपरी मुंह और दूसरे हाथ से टोटी के छिद्र को बंद कर दिया। अहंकार में भरे हुए तथा गंगा सागर के भीतर बंद मानिकनाथ ने जब ये देखा कि सुल्तान ने उसके साथ धोखा किया है, तो वह और भी अधिक क्रोध और अहंकार में भरकर गंगा सागर के भीतर से ही ये कहने लगे कि हे सुल्तान, या तो तू अपने वजीर को हुक्म देकर इस गंगा सागर के मुंह और टोटी के छिद्र को खुलवा दे, नहीं तो मैं इस गंगा सागर के भीतर रहते हुए ही तेरा और तेरे राज्य का सर्वनाश कर दूंगा। सुल्तान को बनिए के द्वारा ये कहते ही ज्ञात हो चुका था कि गुरु के शाप के कारण अहंकार में भर जाने पर मानकनाथ की विद्या निष्फल हो जाएगी
अतः उसने मानकनाथ की इस धमकी की कोई चिंता किए बिना इस प्रकार कहा, साईं बाबा, आप तो हर प्रकार में समर्थ हैं, अतः अब आप अपनी विद्या के प्रभाव से इस गंगा सागर को फोड़कर बाहर निकल आइए। मैं इसी चमत्कार को देखना चाहता हूँ, इसलिए मैंने अपने वजीर से कहकर लोटे का मुंह बंद करा दिया है। ये सुनकर लोटे के भीतर बंद मानिकनाथ ने और भी अहंकार में भरकर सुल्तान को अपनी विद्या का प्रभाव दिखाने के लिए मंत्र शक्ति तथा लोटे को फोड़कर बाहर निकलने का निश्चय किया। परंतु ये क्या, वैसे ही उन्होंने लोटे को फोड़ने के लिए विभक्त अस्त्र मंत्र का जप करना चाहा, वैसे ही उनकी स्मरण शक्ति लोप हो गई और यह मंत्र उन्हें याद भी नहीं आया। इसके बाद उन्होंने वज्रस्त्र आदि अन्य मंत्रों का जप करना चाहा, परंतु गुरु के शाप के कारण उस समय एक भी मंत्र उन्हें याद नहीं आ सका। ऐसी स्थिति में बहुत छटपटाए और अपने गुरु का स्मरण करते हुए गंगा सागर के भीतर ही रो पड़े। अपने शिष्य की स्थिति को देखकर दयालु गुरु उस लोटे के भीतर ही सूक्ष्म रूप से प्रकट हो गए और उन्हें मानकनाथ को संबोधित करते हुए इस प्रकार कहा, हे शिष्य, मैंने तुझे पहले ही कहा था कि तू जिस समय अहंकार में भर कर कोई काम करना चाहेगा उस समय तेरी विद्या निष्फल हो जाएगी। तूने पिछले कई दिनों से अपने अहंकार का प्रदर्शन किया है और वह उत्तरोत्तर बढ़ता ही चला गया है। अब तो इस अहंकार को त्याग दे तथा इस सुल्तान के नया नगर बसाने के निश्चय में बाधा मत डाल। इसने अपने पिछले जन्मों में साधु संतों की सेवा करके ही इस जन्म में सुल्तान का पद प्राप्त किया है, अतः इसे अपने पुण्यों के फल का उपभोग करने दे। तेरा समय भी अब कैलाशवास करने का आ गया है। अब तो यहाँ पर अंतिम समाधि लेकर मेरे साथ कैलाश में चला, मैं वहाँ पर तेरे आने की प्रतीक्षा करूँगा। इतना कहकर गुरु अंतर्ध्यान हो गई। महात्मा मानिकनाथ की आंखें खुल गई और उनका संपूर्ण अहंकार नष्ट हो गया। तब उन्होंने अत्यंत स्नेहपूर्ण स्वर में सुल्तान को संबोधित करते कहा, सुल्तान, अब तो इस गंगा सागर के मुंह को खोल दे। मैं तेरे मार्ग में बाधक नहीं बनूंगा, क्योंकि मेरे गुरु ने अभी अभी मुझे ये आदेश दिया है कि तू पूर्व जन्म का पुण्य आत्मा है, अतः मुझे तेरे द्वारा नया नगर बसाए जाने की योजना का विरोध नहीं करना चाहिए। अब तो प्रसन्नतापूर्वक अपने कार्य आरंभ कर। मैं भी अब यहाँ समाधि लेकर कैलाशवास करूँगा। मानकनाथ के इन शब्दों को सुनकर सुल्तान ने वजीर को गंगा सागर का मुंह खोल देने की आज्ञा दी। गंगा सागर का मुंह खुलते ही मानकनाथ बाहर निकलकर अपने पूर्व रूप में आ गए। उस समय सुल्तान ने उनके चरणों पर गिरकर अपने अपराध को क्षमा मांगी तथा आशीर्वाद देने की याचना की। महात्मा मानकनाथ ने सुल्तान का अपराध क्षमा कर दिया तथा उसे आशीर्वाद देकर विदा किया। तदुपरांत महात्मा मानकनाथ उसी स्थान पर अंतिम समाधि लेकर कैलाशवासी हो गए। कुछ दिनों में अहमदाबाद नामक नया नगर बसकर तैयार हो गया। अहमद शाह ने उस नए नगर को अपनी राजधानी बनाया। सुल्तान ने महात्मा गुदरनाथ उर्फ मानकनाथ की स्मृति में नगर के प्रकोटे के एक बुर्ज का नाम मानिक बुर्ज तथा नगर के मुख्य चौक का नाम मानक चौक रख दिया। अहमदाबाद का मानक बुर्ज तथा मानक चौक आज भी महात्मा मानकनाथ की यश गाथा के प्रत्यक्ष उदाहरण बने हुए हैं।